इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPS। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। देखिए, विधानसभा में मैंने ये बात कही, मेरी मांग फर्स्ट सेशन से ही विधानसभा में ये आ रही है, लगातार चलती हुई, कि राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। 22 राज्य तो ऐसे हो गए जिसमें एक भी राजस्थान के जवान को नौकरी नहीं मिल रही है। अलग अलग कानून बना के उनको रोका जा रहा है। तो मैंने मांग की कि या तो केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए कि वो सारे निष्प्रभावी हों, और अगर नहीं बनाती है केंद्र सरकार तो राजस्थान सरकार ये कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियां निकलेंगी उनमें 90 से 100% राजस्थान के स्थानीय जवानों की भर्ती हो। प्राइवेट जो कंपनियां हैं इनमें 75% कम से कम स्थानीय युवाओं को आरक्षण मिले नौकरियों में। इसके साथ ही मैंने कहा कि जो पेपर लीक होता है इसको रोका जाए, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें हम बड़ी मछली कह सकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे कि ये पेपर लीक की घटना रुके। और कम से कम, क्योंकि 4 साल कोई भी सरकार भर्ती निकालती नहीं है सरकारी, तो मैंने कहा कम से कम सरकार एक साथ 5 लाख सरकारी नौकरियां निकाले और उसके लिए एक डेडलाइन दे, कैलेंडर जारी करे, 2 महीने के अंदर एग्जाम हो, उसके 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाए और 2 महीने बाद ज्वाइनिंग मिले। 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे, उसकी डेट दे सरकार कि इस डेट को हम इनको ज्वाइनिंग देंगे। ये मैंने मांग रखी। और जो यूथ के साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, कि यमुना का पानी बारिश में व्यर्थ बह जाता है, चंबल का पानी व्यर्थ बह जाता है, खतरे के निशान से पिछले दिनों चंबल बही, और हमारे यहाँ पे खेती करना तो दूर, गांव में पीने का पानी भी किसान खरीद के पी रहा है। इसलिए मैंने मांग की सरकार से, सरकार ज्यादा बजट भी नहीं लगे तो कच्ची नहर JCB से खोद के ही पानी पहुंचा दे तो वाटर लेवल ही ठीक हो जाए। यमुना का पानी हमारे नजदीक पड़ता है, केंद्र सरकार NOC दे दे तो वहां से पानी आ जाए। उसके अलावा मैंने कहा कि कांस्टेबल की भर्ती होती है तो कांस्टेबल चाहिए होता बलिष्ठ, कि भाई ये दौड़ सकता है, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब देखा जाता था कांस्टेबल में, ताकि क्रिमिनल को कंट्रोल करेगा, उसको पकड़ पाएगा। बलिष्ठ को चुना जाता था। अभी उसको पेपर पकड़ा दिया जाता IAS के जैसा, तो किसान मजदूर का बच्चा है वो उसमें फेल हो जाता है। ऐसे ही सेना में भर्ती होते थे गांव के बच्चे जो दौड़ करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अच्छा शरीर होता था, तब सेना में भी उस पर रोक लग गई कि 4 साल के लिए लेंगे, उसमें 1.5 साल ट्रेनिंग होगी, मात्र 2.5 साल नौकरी कर पाएगा, फिर रिटायरमेंट पे चले जाओ। अब 12th क्लास का बच्चा 2.5 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाएगा तो क्या खाएगा वो, और उसके लिए भी पेपर देंगे वही टफ। इसलिए मैंने इन सब चीजों के विरोध में अभी 6 तारीख को जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक बिना रुके दौड़ लगाने का संकल्प लिया है। मैं आशा रखता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसी सेशन में, बजट सत्र में, इन समस्याओं का समाधान करेंगी। और ये गरीब मजदूर किसान बेरोजगार की पीड़ा है, जिस पीड़ा को मैं सुबह से शाम तक बिना रुके दौड़ के व्यक्त करने वाला हूं। सर, बहरोड को जिला बनाने को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहरोड जिला बनने के सारे मापदंड पूरे करता है।
लेकिन ये चूंकि निर्णय सरकार को करना है, हमने अपनी ओर से पक्ष रखा है। मैंने विधानसभा के प्रत्येक सत्र में ये मांग की है कि बहरोड नीमराना में से किसी एक को जिला बनाया जाए। बहरोड विधानसभा के सभी सरपंच साहिबान, बुद्धिजीवियों की भी मैंने चीफ मिनिस्टर से पिछले दिनों मीटिंग रखवाई और उन्होंने सबने भी अपना पक्ष रखा कि बहरोड नीमराना को जिला बनाया जाए। हम आशा रखते हैं कि बहरोड नीमराना में से किसी एक को जिला बनाया जाएगा। और मैंने तो सीधा सीधा कहा है मुख्यमंत्री जी से, अगर बहरोड नीमराना को जिला नहीं बनाया तो एक भी वोट यहाँ की जनता देगी नहीं, चाहे कोई भी आके उनसे रिक्वेस्ट कर ले, मानेगी नहीं जनता। आशा रखता हूँ सरकार हमें हमारा हक देगी। सर, अभी आपने बहरोड और नीमराना ब्लॉक की मीटिंग ली थी, जिसमें आपने कहा था कि किसानों की 90% से भी ज़्यादा फसलें खराब हो गई है। एक तय समय सीमा में उनको मुआवजा मिले, इसमें आपका क्या प्रयास रहेगा सर? निश्चित रूप से मुआवजा किसान को मिलना ही चाहिए और मेरा पूरा प्रयास है और मुझे आशा है कि मिलेगा। पिछले दिनों भी जो ओलावृष्टि हुई थी तो शायद 73 साल जो होंगे उनमें कभी आज तक हमारे यहाँ तो मुआवजा मिला नहीं सरसों का। पहली बार जिन गांव में ओलावृष्टि हुई थी थोड़ी या ज़्यादा, उन सभी गांवों में मुआवजा मिला। इस बार भी मुआवजा निश्चित रूप से यहाँ मिलेगा, मैंने वो बता दी है। तुरंत ही रिपोर्ट, अभी 1-2 दिन में रिपोर्ट चली जाएगी। मैंने दोनों ब्लॉक पे पटवारियों की मीटिंग ली है और सभी ने सहमति जताई है, डिस्कस हो गई है और मैंने कही है कि 100% जो मुआवजा मिलता है, 50 से ज़्यादा नुकसान अगर होता है फसल में, 50 से ज़्यादा नुकसान होता है तो 100% ही मुआवजा मिलता है। तो वो मैंने कहा है कि केवल सरसों ही नहीं, चने में भी, गेहूँ में भी, सरसों में भी, सभी फसलों में नुकसान के लिए भिजवाया जाए ताकि जिसका भी नुकसान हो उसको भी मिले, क्योंकि चने की फसल में भी नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से बात रखी, मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा कि किसानों को मुआवजा मिले और सरकार ने आश्वस्त भी किया है कि हम मुआवजा देंगे। सर, बिजली समस्या को लेकर अभी आपने हाल ही में बिजली दफ्तर पे ताला भी लगाया था। अभी उतनी बिजली नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी सुधार हुआ है। बिजली माकूल तरीके से मिले क्षेत्र के लोगों को, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, पिछले दिनों परेशान होकर यहाँ बिजली विभाग के दफ्तर के एक्शन ऑफिस, AN ऑफिस के हमने तालाबंदी की और मैंने कहा कि MD और CMD के वहाँ भी तालाबंदी करेंगे। तो उन्होंने संपर्क करके मुझसे ये कहा कि साहब बिजली में सुधार करेंगे। पहले इवनिंग में बिजली 5 से 10 तक काटने के, पूरे स्टेट में बिजली काटने के आदेश सरकार के हैं और सुबह ही 4 बजे से काट लेने के हैं। उन्होंने कहा, वर्बली कहा कि बहरोड में हम ये बिजली शाम को नहीं काटेंगे, ताकि स्टूडेंट को हमने कहा कि परेशानी कम हो, तो बिजली नहीं काटेंगे। सुधार हुआ है, मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ। उनका अलग लॉजिक था कि साहब कोहरा है उसके कारण से बिजली नहीं बन रही है, कोयला नहीं मिल रहा है, कुछ यूनिट फेल हो गई हैं, कई चीज़ें थी, ट्रांसफार्मर की कमी की भी मैंने कंप्लेंट की। तो मेरा पूरा प्रयास है कि बिजली की व्यवस्था अच्छे से ठीक हो। कुछ हुई है लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसको अच्छे से, इस व्यवस्था को सुधारेंगे। सर, चुनाव के सिर्फ 9 महीने बचे हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ सोच रखी हो जो उसको आप पूरा करना चाहें, बड़ी योजना बहरोड के लिए जो आप शीघ्र लेके आएंगे? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ, बहरोड पहले भी विकास के मामले में दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से सबसे आगे रहा है। हमारे यहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का मामला हो, हर चीज़ में बहरोड को सबसे ज़्यादा मिला है और मैं तो यही आशा रखूँगा और कि मेरे बहरोड को सबसे ज़्यादा मिले। मेरे लिए ये चुनाव, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखता है, मैं निरंतर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। विनायक हॉस्पिटल कृष्णा टाकीज के पास कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।